नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिंह राशि के ज्ञान चैनल पर। यहाँ हम आपको देंगे ज्योतिष से जुड़ी सही जानकारी, राशिफल की सटीक भविष्यवाणी और जीवन में सफलता पाने के लिए उपयोगी उपाय। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी राशि का रहस्य, ग्रह नक्षत्रों का असर और खुशहाल जीवन के राज, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि अपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसे देखकर भगवान श्री शनिदेव महाराज आप पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में विराजमान होकर आपके घर एक दिव्य संकेत भी भेज दिए हैं। दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कल सुबह आपके घर स्वयं भगवान श्री शनिदेव महाराज पधारने वाले हैं और आपके द्वार पर आएंगे और आपकी एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। अगर आप उस छोटी सी परीक्षा में पास हो गए तो भगवान श्री शनिदेव महाराज आपको मालामाल बनकर ही वापस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री शनिदेव महाराज आपको लाखों करोड़ों का धन दौलत देकर ही, आपको लाखों का फायदा करवाकर ही वापस जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव महाराज जब किसी को देते हैं तो फिर उस इंसान को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस इतना दे देते हैं कि आने वाले जिंदगी भर तक वह बैठे बैठे धान खा सकता है। अब ऐसा ही चमत्कार कल आपके जीवन में होने वाला है, लेकिन अगर आपने भगवान श्री शनिदेव महाराज के दिए गए संकेतों को अपने नजरअंदाज कर दिया, भूल कर भी आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा, तो कल क्या होगा यह आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी आपका इतना समय खराब चल रहा है, आपके घर में हर चीज की किल्लत बनी हुई है, नहीं आपके घर में खूब सारा धन दौलत है, ना ही आपके घर में खुशियां हैं, ना ही आपका परिवार सुखी शांति संपन्न अपना शांति से जीवन जी रहा है, यानी कि आपके घर में अभी हर चीज की कमी बनी हुई है। परिवार में छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई हो जाते हैं, रात में सोते समय अजीब अजीब के सपने आते हैं। लेकिन अगर आपने भगवान श्री चंद्रदेव महाराज के दिए गए संकेतों को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में एक बार भगवान श्री शनिदेव महाराज पर विश्वास कर लिया, हम जानते हैं दोस्तों, आप भगवान पर भरोसा करना ही छोड़ दिए, क्योंकि आपके जीवन में इतनी सारी दुख आए, तकलीफ है, कोई आपका साथ देने नहीं आया, अपने रो रो कर हर एक लम्हे को पार किया है। इसके चलते आप किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, इंसानों पर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन भगवानों पर भी भरोसा अपने उठा लिया, क्योंकि अपने अपने किस्मत को ही दोष दे दिया, अपने अपने किस्मत को यह बोल दिया कि हमारा नसीब में, हमारा किस्मत में कुछ भगवान ने लिखा ही नहीं है, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा कहां से भर पाएंगे। हमारे जीवन में सिर्फ यही दुख तकलीफ दर्द, यही सब चीज लिखी हुई है। हमारे जीवन में खुशियां कहां से आएगी, हमारा संसार इसी तरह अंत हो जाएगा। बिना खुशियों के ही अपने दोस्तों जितना हो सका उतना प्रयास किया अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आपका काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाता है, या फिर जैसे ही आप अपने काम में आगे बढ़ते हैं तब तक परिवार में कोई नया मुद्दा शुरू हो जाता है, किसी बात को लेकर नया टेंशन आ जाता है, नई परेशानी आ जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है। इसके चलते आप आगे अपने जीवन में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे किसका गलती है? आपका गलती है, आपका किस्मत का दोष है। क्या भगवान आप पर कृपा नहीं बरसते? क्या भगवान आप पर अपना दया नहीं दिखाते? अब आप अपने जीवन में क्या करेंगे जिससे आपको काफी सारा धन दौलत का लाभ होगा? आखिर कैसे होगा, क्योंकि आपका जीवन यही अटक गया है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, सबसे पहली बार अभी आपके घर में जो पैसों की कीमत बनी हुई है, इतने दुख तकलीफ आ रहे हैं, इसमें आपकी किस्मत का कोई दोष नहीं है और न ही भगवान का दोष है, क्योंकि दोस्तों, अगर आपका किस्मत आपका साथ नहीं देती, भगवान आप पर अपना हाथ नहीं रखते, तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। जो कुछ भी आप अपने जीवन में हासिल किए हैं, वह सब किसने? भगवान नहीं दिया है। मान लीजिए आपके पास बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका परिवार सुखी सलामत तो है ना? आपका पैर हाथ सुखी है ना? आपके घर में सारा परिवार एक साथ रहता है, एक साथ खाना खाता है, तो इससे बड़ी खुशी आपके जीवन में क्या चाहिए? थोड़ी बहुत धन दौलत और एक बड़ा सा घर और मनचाही शादी और एक अच्छा खासा बिजनेस। आप अपने जीवन में बस इतना ही चाहते हैं,
लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप आज की छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव भगवान, जय माता भद्रकाली अवश्य लिख दें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री शनिदेव महाराज कर्मों के देवता हैं और माता भद्रकाली का आशीर्वाद जी भी भक्तों पर पड़ जाता है, उसका जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहता। इसलिए कम से कम आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव भगवान, जय माता भद्रकाली अवश्य लिख दें। और अगर आपके जीवन में यह सारी समस्या चल रही है जितने बारे में अभी मैं चर्चा की, तो अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उनका उपाय मैं आपको दे सकूं अगली वीडियो में। लेकिन इसमें भी मैं कुछ उपाय आपको बताकर जाऊंगा। दोस्तों आप जरा याद कीजिए, पिछले कुछ महीना पहले आपने किसी से लड़ाई की थी या फिर आपके परिवार वालों ने किसी से लड़ाई की थी कुछ बात को लेकर, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई हो। अगर लड़ाई की थी तो सबसे बड़ी कारण यही है दोस्तों, इसी लड़ाई के चलते हुए इंसान आपको बर्बाद करने की ठान चुका है। वह इंसान किसी तांत्रिक बाबा के पास जाकर आपके घर में तंत्र मंत्र का कार्य कर दिया है, जिसके चलते आपके घर में इतने सालों से दुख तकलीफ आ रहे हैं, इतनी परेशानी आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसा आता तो है लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही सब पैसा चला जाता है आपके के हाथ से। तो सबसे पहले आपको एक तांत्रिक बाबा के पास जाना है और अपने कुंडली को दिखाना है, अपने घर की स्थिति को बताना है। तांत्रिक बाबा आपके घर में चल रहे सारी जानकारी दे देगा। अगर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र करवाया होगा तो आपको वह बता देगा और इसका उपाय मैं आपको बता दूंगा, और वह तांत्रिक भी आपको कुछ उपाय बता देगा, जिसके चलते आप अपनी कुछ घर के हालातों में को ठीक कर सकते हैं। इससे आपका घर सकारात्मक बन जाएगा, जो पहले नकारात्मक था उसे सकारात्मक बना जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों राशिफल की। तो दोस्तों कल सुबह आपके घर भगवान श्री शनिदेव महाराज का भेजा गया दिव्य शक्ति आने वाली है। खाने का तात्पर्य है एक काला कुत्ता आने वाला है, जिसको आपको बिल्कुल भी भागना नहीं है, कुछ तो कुछ खाने को देना है। अगर आपने कुछ खाने को दे दिया तो वह कुत्ता शाम को फिर आएगा और आपके घर में पूरे 50 लाख रुपए पैसों से भरा बैग देकर जाएगा। अगर आपने उसे कुत्ते को नजरअंदाज कर दिया, फिर भगा दिया, तो आपको यह पैसा कभी भी हाथ नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोस्तों यह पैसा आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज ने अपनी ओर से दिया है, ताकि आप अपने घर की हालत में को ठीक कर सके, आप अपने जीवन को थोड़ा बहुत बेहतर कर सके और आप अपने जीवन में कुछ बिजनेस व्यापार शुरू कर सके, ताकि आपका जीवन एक नहीं सीढ़ी पर चढ़ सके और धीरे धीरे आसमान तक पहुंच जाए। इसी के लिए दोस्तों भगवान से शनिदेव महाराज ने आपके लिए है तोहफा भेजा है, इसलिए इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना, नहीं तो इसी तरह गरीबी में ही अपना जीवन को व्यतीत करोगे। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारी खुशखबरियां मिलने वाली है। अगले 24 घंटे के अंदर उनके बारे में भी एक एक जानकारी आपको दूंगा वीडियो में। बस आप सोच लेकर अंत तक बन रहे। जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों कई बार देखा होगा कि आपका कोई काम पूरा होने ही वाला होता है, लेकिन आपकी सामने वाले व्यक्ति से कोई बहस हो जाती है, कोई तू तो मैं में हो जाती है, जिसके कारण आपका पूरा बनता बनता काम बिगड़ जाता है और आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो मेरी बात बेटा मान लीजिए, और आने वाले अगले इन 24 घंटे में आप जितना हो सके अपने क्रोध पर ध्यान रखिए, अपने गुस्से पर काबू करिए, शांत रहिए, क्योंकि दोस्तों आप अपने गुस्से से इन 24 घंटे में अपने बनते बनते काम बिगाड़ लोगे। आपका क्रोध अचानक से फूट जाता है, आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको अत्याचार सहन करना है दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों को अपनाया रूप दिखाना है, ताकि वह यह बात समझ जाए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको अपने गुस्से का प्रयोग केवल और केवल अपने दुश्मनों के ऊपर करना है। हर किसी व्यक्ति पर क्रोध कर कर आप अपने ही कामों को मत बिगड़िए। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में दुश्मन जो चाल चल रहा है, जो षड्यंत्र बना रहा है, वह चाल स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगा। पिछले 5 सालों से आप इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बार बार अंत समय पर जाकर आपके बनते बनते कामों में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है।
अंत समय पर जाकर आपका काम अचानक से बिगड़ जाता है और आप इन चीजों को अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। इन बातों को अभी तक आप अपने जीवन में अपना नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का खेल स्पष्ट रूप से आने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। दोस्तों, समय आ गया है। परमात्मा अब आपका पूरा पूरा साथ देने वाले हैं। भगवान का साथ दोस्तों अब आपकी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल सकता है। दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अपने हौसले बुलंद रखना है। आप इस बात को समझ जाएगा कि इन 24 घंटे में मुसीबतें तो कई सारी आएगी। देखिए, जब आप जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दो, जब आप जीवन में नई नई तरक्की हासिल करने की कोशिश करोगे तो आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले 1000 मिलेंगे। लेकिन यदि आप हिम्मत रखकर, हौसला रखकर यदि आप आगे बढ़ोगे तो दोस्त, तो आपके काम जरूर पूरे होंगे। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है। कोई मुसीबत, कोई दिक्कत यदि आपके रास्ते में आ भी रही है, कोई परेशानी यदि आपके रास्ते में आ भी रही है, तो दोस्तों आपको उस परेशानी से लड़कर उस परेशानी को पार करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, यह जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में नई नई शुरुआत करने के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप बहुत समय से कोई व्यापार या फिर किसी नौकरी की शुरुआत करने की सोच रहे थे, कोई नया काम करने की सोच रहे थे, लेकिन बार बार कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई मुसीबत आकर आपके कामों को बिगाड़ रही थी, तो दोस्तों अब समय बदलेगा, क्योंकि यह समय भी परिवर्तन का समय है और इस बार आप चीज भी काम की शुरुआत करोगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको अपने हर एक काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन बेटा, यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब तक आपका काम सही से पूरा ना हो जाए, जब तक आपको अपने किसी काम में सही से मनचाहे परिणाम न मिल जाए, तब तक दोस्तों आपको अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पिटना है। आपको किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सफलता का राज क्या है। अपने घर परिवार की बातों में हर किसी को दखल अंदाजी न देने दे, वरना दोस्तों आपके साथ परिवार की खुशियों पर किसी की नजर लग सकती है और जो गद्दार आपके आसपास छुपा हुआ है वह आपके घर में घुसकर आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने की साजिश बन सकता है। दोस्तों, इन 24 घंटे में हम आपको एक बात बता दें कि यदि किसी बात को लेकर पारिवारिक जीवन में कोई मतभेद होती है, किसी बात को लेकर कोई विचार होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो शांति से बैठकर आपको परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करना है। शांति से बैठकर चीजों को हल करने की कोशिश करना है, क्योंकि जरा जरा सी बातों पर दोस्तों आप क्या गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपको गलत समझने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं छपी है, शायद आपकी बातों में कोई ना कोई झूठ छुपा हुआ है। इसीलिए बेटा, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटे में आप अपने क्रोध पर अच्छे से काबू बनाए रखें। बेफिजूल में जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करने की आदत को बदल लीजिए, वरना आगे चलकर यह चीजें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकती हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां दे सकती हैं। साथ ही मित्रों, पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। हम जानते हैं बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन असफलता आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। असफलता से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा। लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे में पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। सफलता दोस्तों आपके कदमों में आएगी। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको आंख बंद कर कर दिन रात एक कर कर मेहनत करनी होगी, आलस्य का त्याग करना होगा। आप में से दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो आलस्य में आकर अपने कामों को टाल देते हैं, जो अलसी में आकर अपने कामों को बाद में दूसरे समय कर लूंगा, इस भरोसे पर छोड़ देते हैं। देखिए बेटा, आपको जो काम करने का मौका आता है, जो काम करने का अवसर जब मिल रहा है, जिस समय पर मिल रहा है, आपको उसे काम को इस अवसर पर कर लेना है। देखिए, यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है। यह बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आज आपको यह बात बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। यह बात तो आप भी जानते हैं
कि जिंदगी आपको बार बार मौके नहीं देती। जिंदगी ने आपको कई बार बहुत बड़े धोखे दिए हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने का बहुत प्रयास कर आपने बहुत कोशिश करी, लेकिन दोस्तों बार बार आपके कदम कदम पर धोखा प्राप्त हुआ है। लेकिन अब आपको जो भी अवसर मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको जो भी मौका मिले, जो भी अवसर आपको प्राप्त हो, दोनों हाथों से उसे अवसर को अपनाकर आप जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना ही। यह घमंड मत करिएगा कि मैं इस काम को बाद में करूंगा या फिर मैं इस काम को फिर कभी करूंगा, अभी मेरे पास इस काम के लिए समय नहीं है। इस प्रकार की बातों से आप अपने पास आए अवसर को बेफिजूल में गवा रहे हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि पहले भी दोस्तों जब अपनी खुशियों का, अपनी सफलता का ढिंढोरा लोगों के आगे पीट दिया था, तो लोगों रहस्य को जानकर समझकर आपको ने उसके बर्बाद करने की बहुत सारी साजिश में बनाई है। इसीलिए मैं अब आपसे केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपको जो भी अवसर मिले, गुप्त तरीके से आप उस पर काम करिए, मेहनत करिए और अच्छे परिणाम हासिल करिए। और यह बात समझ लेना कि जब तक आपको अच्छे परिणाम न मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। आप मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने से आप कभी पीछे नहीं हटते। ये बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आपकी क्या गलती है कि आप लंबे समय तक किसी काम में बिना रुके मेहनत नहीं कर सकते। आपको जल्द सफलता प्राप्त करने की आदत पड़ गई है और आपकी यही गलती दोस्तों आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। एक बात समझ लीजिए कि कोई भी काम बहुत जल्द नहीं होता है। हर एक काम को होने में थोड़ा समय लगता है और कुछ कामों को होने में अधिक समय लग जाता है। तो यदि आपका कोई काम बहुत ज्यादा अटक रहा है, किसी काम में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर मेरे साथ कभी कोई अच्छा काम ही नहीं होता, या मेरे साथ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। फिजूल की बातों को छोड़कर दोस्तों आपको जो कुछ मिल रहा है, जो खुशियां आपके हिस्से में आई हैं, जो चीज आपको प्राप्त हुई है, आप उस पर मेहनत करने की कोशिश करिए। आप उन खुशियों को हासिल करने का प्रयास करिए तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यदि आप फिजूल में इधर उधर की बातों पर ध्यान दोगे, इधर उधर की बातों पर बहुत ज्यादा विचार करोगे, तो दोस्तों आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकोगे। साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, छोटी छोटी बातों को पकड़ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, आपकी यह जो आदत है, आपको इस आदत को भी समय रहते बदलना होगा। क्योंकि यदि आप बात बात पर गुस्सा करोगे, जरा जरा सी बातों में यदि आपको गुस्सा आएगा, तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। देखिए, लोग इस व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जो अच्छे से बोलता है, जो सबके साथ हंसी मजाक करता है, जिसके साथ बैठकर आपका मन को भी सुकून मिलता है। ऐसे लोगों के साथ बात करना सभी को प्रिय है। लेकिन यदि आप हर बात पर गुस्सा करोगे, जरा जरा सी बातों पर आप क्रोध करोगे, छोटी छोटी बातों पर यदि आप रूठ जाओगे, तो कोई भी आपसे कभी भी सही से बात नहीं करेगा और लोग हमेशा आपसे दूर दूर भगाने लगेंगे। इसीलिए आप इस बात को समझिए, इस बात को सुधारिए, और यदि कोई परेशानी है तो ऐसे लोगों से बात करिए जो सच में आपका साथ देते हैं। अनजान लोगों की बातों पर आप हद से ज्यादा विश्वास करते हो, अनजान लोगों की बातों पर आप हद से ज्यादा भरोसा करते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके रहस्य जानकर, आपके अच्छे कामों को पहचान कर आपके कामों में मुसीबतें पैदा करते हैं। इसीलिए दोस्तों आप यह बात जान लीजिए कि इन 24 घंटे में दुश्मन की नजर आप पर बनी हुई है। इसीलिए अब आपको ढिंढोरा पीटने से ज्यादा अपने कामों को पूरी तरीके से कर कर दिखाना है। तब जाकर लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, तब जाकर लोग आप पर भरोसा करेंगे। ढिंढोरा पीटने में कुछ नहीं रखा। अब आपको मेहनत कर कर अपने कामों को पूरा कर कर